दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। इस बार मध्य प्रदेश में सभी समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। जी हां, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ में मध्य प्रदेश में अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में इस समय लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस समय काफी मजबूती के साथ में अपनी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। चुनाव काफी दूर है, फिर भी हर पार्टी हर कैंडिडेट ने अभी से ही कमर कस लिया है। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं 230 सीटों के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में विदिशा जिले की। विदिशा जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पे देखने को मिल सकता है। 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं उमरिया जिले की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है उमरिया और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। वहीं कांग्रेस 2 के दोनों सीटें अपने खाते में लेके जा सकती है इस बार, जबकि अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उमरिया जिले की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी तो कांग्रेस इस जिले को आराम से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं उज्जैन की। फेमस जिला है और विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं उज्जैन में। इन 7 सीटों में मुकाबला जो है वो 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो 7 में से 4 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लें टीकमगढ़ जिले की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, छोटा जिला है और इन 3 सीटों में कांग्रेस यहां पे काफी मजबूती के साथ में 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में यहां से 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। सिंगरौली जिले की तो विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 3 सीटों में कांग्रेस 2 सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीधी जिले की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में सीधी जिले से 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले दोस्तों शिवपुरी की। विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस को यहां से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मात्र 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। श्योपुर में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों पर काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है तो 1 ही सीट यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। श्योपुर जिले में मुकाबला जो है वो बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। शाहजहांपुर की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है शाहजहांपुर जिला और शाहजहांपुर जिले में 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहां से कांग्रेस जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लें शहडोल की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है शहडोल और शहडोल में कांग्रेस का पकड़ काफी मजबूत माना जा रहा है। इस बार शहडोल की 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत के इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट शहडोल से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें सिवनी की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है सिवनी और इन 4 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट अन्य के खाते में सिवनी से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले दोस्तों सिरोही जिले की। तो सिरोही जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में जो मुकाबला है वो बराबरी का हो सकता है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो कांग्रेस के खाते में भी 2 ही सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है सिरोही जिला से। सतना की बात कर ले, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है सतना
और इन 5 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सागर में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं, बड़ा जिला है, और इन 8 सीटों में कांग्रेस 4 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं रीवा की तरफ। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है रीवा, और इन 6 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 4 सीटें जीत सकती है। वहीं 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर मुकाबला काफी कांटे का नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2-2 सीटें दोनों के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट रतलाम से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। राजागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है 3 सीटें ला करके, जबकि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 2 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में राजागढ़ जिले से एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। रायसेन की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ पंडरूपड़ की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य और भारतीय जनता पार्टी को यहां से बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। बात कर ले पन्ना की, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है पन्ना, और पन्ना की 3 सीटों में से 2 सीट यहां से कांग्रेस जीत सकती है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट पन्ना से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ी जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। निवाड़ी की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नीमचा में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है नरसिंहपुर, और इन 4 सीटों में जो मुकाबला है वो बराबरी का होता हुआ इस बार नजर आ सकता है। काफी कांटे की टक्कर होने वाली है इस जिले में। फिलहाल ओपिनियन पोल पे अगर नजर रखते हैं तो 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुरैना की बात कर ले, 6 विधानसभा सीटों वाला जिला है मुरैना, और इन 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। मऊगंज की दोनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आने वाला है इस बार। आगे बढ़ते हैं मंदसौर की तरफ। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। मात्र 1 सीटों पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मंदसौर जिले से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंडला की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में 2 सीट यहां से कांग्रेस के खाते में और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मौहर में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में से 0 सीट अन्य के खाते में। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा 0 के रूप में, जबकि कांग्रेस को यहां से फायदा ही फायदा। 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खरगोन की बात कर ले, विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है खरगोन, और यहां से 3 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खांडवा में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल सकता है। 4 की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भाजपा के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खांडवा को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी।
कटनी की बात कर ले विधानसभा की 4 सीटें और इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो 2 ही सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झाबुआ में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं दोस्तों, और झाबुआ की इन 3 सीटों में से 2 सीट यहां पे कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जबलपुर की बात कर ले विधानसभा की 8 सीटों वाला जिला है जबलपुर जिला, और इन 8 सीटों में कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इंदौर में विधानसभा की लगती है 9 सीटें, और इन 9 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 4 ही सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इंदौर की लड़ाई हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए इस बार बराबरी की लड़ाई हो, और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नर्मदापुरम यानी कि पुराने होशंगाबाद की। होशंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें लगती है, और इन 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हरदा में विधानसभा की 2 ही सीटें हैं, और हरदा की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बार हरदा को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस पार्टी। आपका इस बारे में क्या राय है? आप अगर हरदा से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। ग्वालियर की बात कर ले दोस्तों, ग्वालियर में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गुना की तरफ। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है गुना, और गुना में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिडौरी की बात कर ले विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं इस जिले में, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 0 के रूप में बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। अन्य के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और इस जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस पार्टी। धार की बात कर ले विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है, और इन 7 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ में 5 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देवास की तरफ। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है देवास, और देवास के 5 सीटों में से मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, या यूं कहे मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। देवास की 5 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दतिया में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, और इन 3 सीटों में 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस सिमट सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दमोह में विधानसभा की 4 सीटें हैं, मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है दमोह जिले से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छिंदवाड़ा की तरफ। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों में 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छतरपुर में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें अगर जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी छतरपुर जिले से 3 सीटें जीतने का दमखम रखती है, और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। बुरहानपुर की 2 सीटों पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पे वोट तो मिलेंगे, पर सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। नतीजा ये होगा कि काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा 0 के रूप में, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 0 के रूप में बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बुरहानपुर जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी। आगे बात कर ले दोस्तों भोपाल की। भोपाल में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं, और इस 7 सीटों में सबसे अधिक 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर ले भिंड की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है भिंड, और भिंड के 5 सीटों में से 3 सीट और सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं
जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बैतूल की। तो बैतूल में विधानसभा की 5 सीटें लगती है और 5 सीटों में काफी अच्छा खासा बढ़त बना सकती है कांग्रेस पार्टी 4 सीटें ला करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़वानी की बात कर ले, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस जिले से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं बालाघाट की। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है बालाघाट जिला, और बालाघाट की 6 सीटों में से 4 और सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अशोकनगर की बात कर लें दोस्तों, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है अशोकनगर, और अशोकनगर की 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अनूपपुर की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है अनूपपुर, छोटा जिला है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा 0 के रूप में। अन्य के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अनूपपुर की 3 की तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं अपनी अगले जिले की, यानी कि अलीराजपुर जिले की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है, और इन दोनों सीटों पर अपनी जीत का झंडा कांग्रेस लहरा करके इस पूरे के पूरे जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को यहां से काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। आगर मालवा की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें लगती है, पर इस जिले में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। जी हां, आगर मालवा की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 1 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताजा तरीन जिलावार और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। आपने हर जिले का ओपिनियन पोल देखा। 230 विधानसभा की सीटें लगती हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 230 में से मात्र 9 सीटें इस बार अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, या यूं कहें कि दहाई के अंदर रहने वाले हैं अन्य छोटे बड़े और पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो मुख्य लड़ाई हो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस यहां पे प्रचंड बहुमत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। 135 सीटों पर कांग्रेस अपना जीत दर्ज करा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 86 सीटों पर सिमट सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में शतक नहीं लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस वापसी करने जा रही मध्य प्रदेश से। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।